हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जनवरी 2024 का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे और ये यूपी पीसीएस के आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें कवर की जाएंगी हर टॉपिक से, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा बाकी के जो करंट अफेयर है मंथली वाले या फिर जो आई दृष्टि और घटनासार कराया गया है उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी करंट अफेयर वगैरह या फिर जो भी नोट्स वगैरह हैं, टेस्ट हैं, वो सब आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल्स एक डिटेल भेजी जाएगी, कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या मिलेगा, सब उसमें दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले उंगलई थेडी उंगल ओरिल एक योजना है। ये किस राज्य की योजना है? तो तमिलनाडु की योजना है। वहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा इसको शुरू किया गया। इसका मतलब क्या होता है? तो अपने गांव में अपने लिए आओ, मतलब गांव में वापसी के लिए ये चीज़ें हैं, ये योजना है। उंगलई थेडी उंगल ओरिली तमिलनाडु की योजना है। तब मतलब दक्षिण के जो राज्य होते हैं उसमें ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो एकदम एग्जैक्ट याद रखिएगा। हाल में खबरों में पौधों की एक प्रजाति रही थी जिसका नाम था एंडोग्राफिस थेनिएंसिस। ये कहाँ पे देखी गई है? तो ये भी तमिलनाडु में देखी गई है। थेनी जिले में एक पौधे की प्रजाति है, नई प्रजाति देखी गई, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। और इस साल जो है 2024 में सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती थी ये। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में 1897 में कटक में हुआ था, उड़ीसा में। और ये जो हैं कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने थे, 1938 में और 1939 में। 38 वाला जो है हरिपुरा में हुआ था, गुजरात में, और 39 वाला जिसको त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है ये मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जगह है त्रिपुरी, वहाँ पे ये हुआ था। तो इन दोनों अधिवेशनों में सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष थे कांग्रेस के। उसके बाद जो है इसी वाले से इस्तीफा दिया था, त्रिपुरी वाले से इस्तीफा दिया था इन्होंने। और इसके बाद कौन बना था? त्रिपुरी से जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो राजेंद्र प्रसाद बने थे निर्विरोध रूप से। वैसे इन्होंने हराया था पट्टाभी सीतारमैया को। उसके बाद ये अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बाद में थोड़ा सा गांधी जी से मतभेद हो गया था, फिर उन्होंने छोड़ दिया था, फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ये कहानी आपको हिस्ट्री में पता चलेगी। कांग्रेस के जो सभी अधिवेशन है वो मैंने कराए हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कब करी थी? तो 1939 में। और कहा जाता है कि 1945 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो एकदम पूरा इसके साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, फिर भी इनकी 45 में मृत्यु मानी जाती है। विमान हादसे में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा वित्तीय संस्थान भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना निवेश ट्रस्ट में मुख्य निवेशक बन गया है? तो ये है AIIB यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। ये जो है भारत के नवीकरणीय ऊर्जा जो अवसंरचना है उसमें निवेश करने वाला सबसे बड़ी ये वित्तीय संस्था बन गई है AIIB। AIIB का फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा चीन के बाद भारत जो है AIIB का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। सबसे बड़ा शेयर धारक है इसका चाइना, सेकंड नंबर पे भारत आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये अभियान शुरू किया गया है अभी 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर, और उसको लॉन्च किसने किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। और ये किस मंत्रालय से संबंधित अभियान है? तो कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित ये अभियान है। इसमें एक थीम भी दिया गया है, सबको न्याय हर घर न्याय। इसके अलावा इसी दौरान जब ये अभियान चल रहा था तो 5 प्रण लिए गए थे। भारत को विकसित बनाना, गुलाम मानसिकता को खत्म करना, सांस्कृतिक गौरव को अपनाना, एकता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय रक्षकों का सम्मान। सबसे पहली बात अगर पूछा जाए कि किसने इसको लॉन्च किया है तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किस मंत्रालय से संबंधित ये अभियान है? तो कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित। अगला है संस्थागत श्रेणी में इस बार जो सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार दिया गया है 2024 वाला, ये जो है किसे मिला है? तो जो उत्तर प्रदेश का एक हॉस्पिटल है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, ये हवाई हॉस्पिटल है जो मतलब अलग अलग जगह पर जाकर हेल्प करता है, तो ये इसको मिला है संस्था वाली श्रेणी में। और व्यक्तिगत श्रेणी में इस बार कोई अभी अनाउंस नहीं हुआ है। 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को जो है संस्थागत श्रेणी में अवार्ड मिला। इसके प्रमुख काम है उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी 2013 में, उस टाइम पे इसने अच्छा काम किया था। 2015 में ऑपरेशन मैत्री जब चला था नेपाल भूकंप के दौरान, उस टाइम पे भी इसकी भूमिका रही थी। फिर इंडोनेशिया में जो सुनामी आई थी उसको ऑपरेशन समुद्र मैत्री कहा जाता है, और इसमें 2018 में जो है इसकी अच्छी खासी भूमिका रही थी। आगे बात करेंगे, हिमाचल दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अब ये याद रखिएगा,
सभी जो राज्य नए वाले बनते हैं उनको कहीं कहीं पे ऐसे लीक दिया जाता है अरेंज करने को कौन सा कब बना। तो 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था हिमाचल प्रदेश को। अभी यूपी पीसीएस का टेस्ट पिछला वाला जो था मैंने जो दिया था आप लोगों को ग्रुप में, उसमें भी राज्यों से संबंधित एक क्वेश्चन था, उसको आपने देखा होगा, तो उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था उसको अच्छे से। नेक्स्ट बात करेंगे, राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने वाला देश कौन सा है? तो ये है सऊदी अरब में, रियाद में खुला है ये अल्कोहल स्टोर राजनयिकों के लिए, डिप्लोमेट्स जो होते हैं उनके लिए। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। यहाँ के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा ही शुरू किया, मतलब उन्हीं के नेतृत्व में शुरू हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, दुनिया का पहला जो है पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ स्थापित होगी? तो मयूरभंज में, उड़ीसा में ये स्थापित होगी, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास। डेजर्ट नाइट एक हवाई अभ्यास है जिसमें कौन कौन सा देश शामिल है? तो भारत, फ्रांस और यूएई। भारत, फ्रांस और यूएई, और ये अरब सागर के ऊपर होने वाली ये हवाई अभ्यास है। हवाई अभ्यास से याद रखिएगा डेजर्ट नाइट। अगला यहाँ पे पूछा जा सकता है यहाँ पर डेजर्ट नाइट में कौन शामिल नहीं है? तो भारत शामिल है, फ्रांस, यूएई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये 14वां एडिशन था 2024 में, 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जो है इसी दिन 25 जनवरी को 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। 2024 का थीम है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी की थीम इस बार की, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ये 14th एडिशन था इसका मतदाता दिवस का। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया गया। थीम इसकी थी सतत यात्राएं कालातीत यादें। भारत रत्न 2024 जो है ये 5 लोगों को अब टोटल दे दिया गया है। तो ये कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत दिया गया, बिहार के पूर्व सीएम थे ये। इसके अलावा मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, जो MS स्वामीनाथन का ये पूरा नाम है, अगर पूछ लिया जाए तो, मान लीजिए अगर स्टेटमेंट में आ गया यूपी पीसीएस में, तो मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। और ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक थे, और भारत की समृद्धि में इनका कितना ज़्यादा योगदान है ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा पालुम पर्थी वेंकट, ये जो है इनका पूरा नाम है, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म इनका नाम है, PV नरसिम्हा राव, ये मरणोपरांत इनको भी दिया गया है। और ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत दिया गया है, ये पूर्व CM थे यूपी के। इसके अलावा ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। और लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, ये 7वें उप प्रधानमंत्री थे 1999 में से 2004 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तब उस टाइम पे ये उप प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी टाइम तक ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो यहाँ पर 4 लोगों को देखिए मरणोपरांत दिया गया है, 1 लोगों को मतलब पहले ही दे दिया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा, मेरे सेंटेंस को गलत मत लीजिएगा। आगे बात करेंगे, प्रमुख बिंदु यहाँ पर और कौन कौन से? कर्पूरी ठाकुर, इनको जननायक के नाम से भी जाना जाता है। इनका प्रमुख योगदान था OBC आरक्षण के लिए, इनकी भूमिका अच्छी खासी थी, तो ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन को पूछा जा सकता है कि इनको अभी भारत रत्न दिया गया, इससे पहले क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिल चुका है 1961 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला था 1971 में। अल्बर्ट आइंस्टीन जो विश्व विज्ञान पुरस्कार 86 में मिला था। पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। ये सबसे बड़ा वाला है पद्म अवार्ड्स में, इसलिए ये पूछा जा सकता है 1989 में मिला था पद्म विभूषण। आगे बात करेंगे, रेमन मैग्सेसे कब मिला था? 71 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। नेक्स्ट बात करेंगे, PV नरसिम्हा राव का भारत की जो विदेश नीति थी उसमें विशेष योगदान था, इनको भी भारत रत्न मिला है, इसलिए पूछा जा सकता है कि इसलिए इनका योगदान किस चीज़ में था खास रूप से? तो भारत की विदेश नीति, खास करके जो इजराइल और अमेरिका के साथ भारत के संबंध स्थापित करने में इनकी अच्छी भूमिका थी। इसके अलावा भारत में जो LPG रिफॉर्म हुए थे, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो हुआ था, उदारीकरण, निजीकरण, भौगोलिकरण, जो हुआ था, वैश्वीकरण, उसमें जो है PV नरसिम्हा राव की काफ़ी अच्छी भूमिका थी। इसके अलावा इन्हीं के टाइम पे जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था वो भी आया था, और ये दोनों संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में, जो पंचायती राज और जो नगर प्रशासन से संबंधित था। नेक्स्ट बात करेंगे, चौधरी चरण सिंह जो यूपी के पूर्व CM थे, इनको भी भारत रत्न मिला है। इसके अलावा भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी थे। 1952 में कृषि मंत्री के रूप में इन्होंने यूपी में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए खास करके बहुत अच्छा काम किया था। आगे बात करेंगे, किसान दिवस भी इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कौन सी कंपनी बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में जो है एक जो गहरा सागर परियोजना चल रही है, उसमें कौन सी कंपनी नेतृत्व कर रही है? तो ONGC इसका नेतृत्व कर रही है। इसके अलावा ऑपरेशन शैडो प्ले, एक अभी ये शब्द चर्चा में रहा था, किससे संबंधित ये शब्द है? तो ये एक यूट्यूब चैनल समूह है, कई सारे यूट्यूब चैनल जो है चीन के समर्थन के में बोलते हैं, और जो अमेरिका के
विरोध में बात करते हैं। तो कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल का समूह आया है जिसको कहा गया ऑपरेशन शैडो प्ले। फिर हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों पर रोजगार के लिए रूस और यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नेपाल ने प्रतिबंध लगाया है रूस और यूक्रेन की यात्रा पर। थिरुवल्लुवर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15-16 मई। और थिरुवल्लुवर जो है एक संत थे दक्षिण भारत के, और ये जो है थिरुक्कुलर के लेखक हैं, थिरुक्कुलर ग्रंथ के ये लेखक हैं। आगे बात करेंगे, 3 ट्रिलियन डॉलर पूंजीकरण पार करने वाली दूसरी कंपनी कौन सी बन गई? तो माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। इससे पहले पहली जो थी वो थी एप्पल। फिर गणतंत्र दिवस समारोह के इस बार मुख्य अतिथि हमारे कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन थे। छठी बार कोई फ्रांसीसी नेता जो है गणतंत्र दिवस पर भारत आए हैं। आगे यहाँ पर 15वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो विशाखापत्तनम में किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको मिला? तो डॉक्टर रितु करिधल को और नवीन तिवारी को। ये इसरो से संबंधित वैज्ञानिक हैं। आगे बात करेंगे, भारत किर्गिस्तान के बीच में 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, ये जो अभ्यास खंजर है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है, बकलोह में। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा वनडे क्रिकेट की बात करें तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? विराट कोहली को। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चमारी अथापतु को, श्रीलंका की खिलाड़ी हैं ये। इसके अलावा T20 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर मैथ्यूज जो वेस्ट इंडीज की हैं। आगे बात करेंगे, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में नंबर 1 पे कई सारे कंट्री रहे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। और भारत की रैंक है 80 नंबर पे है भारत। इसके अलावा 80 नंबर पे ही एक और देश है जो कि है उज्बेकिस्तान। अगला है यहाँ पर त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस अभी मनाया गया। कब? तो 21 जनवरी को। और 1972 में इनको राज्य का दर्जा मिला था, तीनों जो राज्य हैं त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को। फिर आता है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये इसका 6th एडिशन, 6वां संस्करण इसका भी मनाया गया 24 जनवरी को। और 2019 से ये मनाया जा रहा है। इस बार इसका थीम था लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया गया और 2018 से इसको मनाया जा रहा है। 1950 में इसी दिन उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। ये भी पहले भी आ चुका है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और विश्व वाला 27 सितंबर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया जनवरी 2024 में। विंग्स इंडिया जो एविएशन एक्सपो है उसका आयोजन बेगम पोएट जो एयरपोर्ट है हैदराबाद वाला, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। याद रखिएगा विंग्स इंडिया का। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आई दृष्टि में कवर करी हुई हैं, तो आई दृष्टि वाला भी करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, उसको मैंने कराया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे दिव्यांगता पर राष्ट्रीय सम्मेलन, ये 10वां वाला जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है? गुरुग्राम में। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1 से 3 दिसंबर के बीच में हुआ था ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखिए यूपी का है। पार्टनर कंट्री इसमें था वियतनाम। 9वां इंडिया फूड एक्सपो आयोजन लखनऊ। नाम समिट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन वाले जो कंट्रीज हैं उनकी समिट जो हुई अभी 19th इसका एडिशन था, कंपाला युगांडा में इसका आयोजन किया गया, युगांडा में। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में पहले नंबर पे कौन है? तो नंबर 1 पे है अमेरिका, फिर रसिया, फिर चीन। भारत का नंबर है चौथे नंबर पर है मिलिट्री स्ट्रेंथ में भारत। ग्लोबल फायर पावर के द्वारा इसको जारी किया गया है। पहले नंबर पे है अमेरिका। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद अग्रवाल बने हैं। सेबी के नए कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव बने हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दलजीत सिंह चौधरी। इसकी स्थापना हुई थी एसएसबी की 1963 में। फेडरल रिजर्व बैंक न्यूयॉर्क के निदेशक कौन बने हैं? तो डॉक्टर राजीव शाह। बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो भारतीय फेडरल बैंक को। असम वैभव पुरस्कार रंजन गोगोई को मिला है जो पूर्व सीजेआई हमारे। फर्स्ट मनोहर पर्रिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसको मिला है? तो मथव राज एस को मिला है। गोवा सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट कहाँ पे बनी है? इसका स्ट्रीट का नाम क्या है? तो प्रसादम स्ट्रीट जो उज्जैन में है, महाकाल में ये बनी है। प्रसादम फूड स्ट्रीट कहाँ की है? उज्जैन की। फिर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? तो 19 बच्चों को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश के 2 बच्चे शामिल थे, अनुष्का पाठक और आदित्य यादव। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी? तो शेख हसीना। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। जनरल बिपिन रावत स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? तो बारामूला स्टेडियम, कश्मीर का स्टेडियम है। और ये जो है इसका उद्घाटन किया जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा के द्वारा। 2022-23 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड है वो किसको मिला है? तो शुभमन गिल को। इसके अलावा बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है रोजर बिन्नी।
सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य यूपी बन गया है। पहले 3 कौन है? तो गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। दोषी को जो फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग अभी हाल ही में किया गया था, कहाँ पर? अमेरिका में अल्बामा जेल में। दोषी का नाम क्या है? केनेथ यूजीन स्मिथ। केनेथ यूजीन स्मिथ, ये नाम अभी चर्चा में रहा, इसलिए पूछा जा सकता है ये कौन है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल विजेता कौन रहा? तो CUQ जो हैं ये विजेता रही, चाइना की पुरुष हैं ये चाइना के। इसके अलावा महिला एकल में विजेता ताई जू यिंग, ताइवान की। और आयोजन इसका हुआ था इंडिया ओपन बैडमिंटन का तो नई दिल्ली में KD जाधव इंडोर स्टेडियम में। गौ अभ्यारण्य भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गौ अभ्यारण्य खुला है, कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, ये पैसा मतलब दिया गया है। गोकुल मिशन के अंतर्गत ये खोला गया है, कहाँ पर? तुगलकपुर गांव में, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग वाला 5वां देश अब कौन सा बन गया है? तो जापान। इसका जो स्लिम मिशन अभी चल रहा था मून वाला, उसी के मतलब उसमें उसके द्वारा ही ये सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, 5वां देश बन गया। पहला था यहाँ पर USA, फिर मतलब इससे पहले जो 4 और कंट्री हैं, कौन कौन से? USA, सोवियत संघ, चीन और भारत। भारत जो है चौथा देश बना था सॉफ्ट लैंडिंग वाला। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, ये कहाँ पे अभी लगी है? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में लगी है। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण ये किया गया है YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो बर्नार्डो एरोवलो। और ग्वाटेमाला की राजधानी क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये देश है ग्वाटेमाला। नेक्स्ट बात करेंगे, टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने। स्टीड फास्ट डिफेंडर युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किसके द्वारा किया गया है? तो नाटो के द्वारा ही किया गया। इसमें 31 देश और स्वीडन इसमें शामिल है। नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसका 31वां सदस्य फिनलैंड बना था, अब स्वीडन भी सदस्य बनने वाला है। आगे बात करेंगे, चक्रवात 2024 का अभी 2nd एडिशन कहाँ पे आयोजित किया है? ये एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है चक्रवात, तो इसका आयोजन अंसास मिस्र में किया गया है। भारत और मिस्र के बीच में ये होता है चक्रवात अभ्यास। आगे बात करेंगे, सूर्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा छतों पर। तो ये सूर्योदय योजना उसी से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया 22 जनवरी 2024 को। विंग्स इंडिया 2024 बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित किया गया 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच में। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता हेतु अभियान कौन सा चलाया जा रहा है? तो स्वच्छ मंदिर। और इसी यहाँ पर स्वच्छ मंदिर की जगह अलग अलग चीज़ें लिखी रहती है, फिर गलत हो जाता है, ऑप्शन याद रखिएगा। मंदिरों पर स्वच्छता के, तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता के लिए जो अभियान है उसका नाम ये सीधे है स्वच्छ मंदिर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 पुरुष विजेता कौन है? यानिक सिनर, इटली के हैं। पहली बार ही इनको ग्रैंड स्लैम मिला है और पहला ग्रैंड स्लैम है इनका जो है, इटली के हैं ये। और इन्होंने किसको हराया है? तो रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया है। किसको हराया है? कौन से कंट्री के हैं ये याद मतलब रखिएगा। यानिक सिनर इटली के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जो है महिला वाला किसने जीता है? तो आरेना साबालेंका ने, बेलारूस की हैं ये। इन्होंने चीन की झेंग किनवेन को हराया है। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो नीतीश कुमार बने। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। 69th जो फिल्म फेयर पुरस्कार है उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो रणबीर कपूर को एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को राखी अडवाणी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्शन फिल्म जवान को मिला है। सर्वाधिक अवार्ड जो अलग अलग कैटेगरीज में मिले हैं वो सैम बहादुर को मिले हैं बहुत सारे अवार्ड्स। ये जवान जो है शाहरुख खान की, सैम बहादुर विकी कौशल की, और ये तो आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये कंपाला युगांडा में किया गया है और ये 20 से 22 जनवरी के बीच में किया गया G77 शिखर सम्मेलन। G77 में सिर्फ 77 कंट्री नहीं है, 134 के आसपास कंट्री हैं इसमें, मतलब 130 प्लस ही कंट्री हैं इसमें, और लगभग जुड़ते रहते हैं। विकासशील लगभग जितने देश हैं विकासशील वाले वही हैं इसमें। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1964 में। रामलला प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी 2024 को हुई और प्रतिमा की ऊंचाई यहाँ पर जो लगी है रामलला की वो है 51 इंच की। अरुण योगीराज जो कि कर्नाटक के, उनके द्वारा ये बनाई गई है। मंदिर की शैली है नागर। मंदिर का डिज़ाइन जो है वो चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, चंद्रकांत सोमपुरा। शिलान्यास मंदिर का किया गया था 5 अगस्त 2020 में। हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने वाला देश कौन सा है? तो ये है किर्गिस्तान। लोकनीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार की किस योजना को सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार मिला? सबसे मतलब इनोवेटिव कैटेगरी में नंबर 1 पे है ये स्वामित्व योजना। ये पंचायती राज मंत्रालय की योजना है जो गाँव में मैपिंग वगैरह के लिए शुरू हुई थी, स्वामित्व योजना।
चंदूबी महोत्सव कहाँ का है? तो ये असम का महोत्सव, चंदूबी महोत्सव। बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे। स्थापना हुई थी 1997 में बिम्स्टेक की। हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। सदस्य हैं इसके बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के कंट्री हैं। और इसमें देखिए भूटान और नेपाल उसकी बे ऑफ बंगाल से टच नहीं करते, फिर भी इसमें शामिल है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करेंगे पेरेग्रीन 1 क्या है ये? तो पहली अमेरिकी प्राइवेट चंद्र लैंडर है, 8 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया। प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया जाने वाला पहला वो है चंद्र लैंडर। प्राइवेट कंपनी का इसका नाम क्या है? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, इसके द्वारा ये पेरेग्रीन 1 को लॉन्च किया गया। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है ये? तो मनोज मुकुंद नरवाने की आत्मकथा है। WHO के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त कौन की गई है? तो साइमा वाजिद, ये जो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी बेटी हैं ये साइमा वाजिद। ये जो है WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त हुई हैं। WHO की स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। T20 क्रिकेट में 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा पहले 150 मैच खेलने वाले T20 खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। स्पेनिश सुपर कप 2024 विजेता कौन है? तो रियल मैड्रिड क्लब जो है वो जीता है। उप विजेता है बार्सिलोना। आयोजन इसका हुआ था सऊदी अरब में। स्पेनिश सुपर कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सऊदी अरब में हुआ था। डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? तो इनका नाम है फ्रेडरिक एक्स। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। राजस्थान के किस शहर में स्नेक पार्क बन रहा है? तो कोटा शहर में बन रहा है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये है फ्रांस। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश। नेक्स्ट है यहाँ पर पद्म पुरस्कार 2024, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो 132 टोटल पुरस्कार दिए गए, इसमें 30 महिलाएं शामिल हैं। 132 में से 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 पद्मश्री हैं। ये कितने एकदम रट लीजिएगा। पद्म विभूषण किसको किसको मिला ये भी रट लेना है। तो यहाँ पर बिंदेश्वर पाठक को जो है मरणोपरांत दिया गया है सामाजिक कार्य से संबंधित ये क्षेत्र में, सामाजिक कार्य क्षेत्र में। बिहार के हैं ये बिंदेश्वर पाठक, इनको दिया गया है। इसके अलावा वैजयंती माला बाली कला क्षेत्र में, इनको तमिलनाडु की हैं, इनको दिया गया है। किस राज्य से कौन है ये भी इंपॉर्टेंट है। पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु की हैं। चिरंजीवी को भी, जो एक्टर हैं साउथ के, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, आंध्र प्रदेश के हैं। एम वेंकैया नायडू जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे, इनको जो है सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया, ये भी आंध्र प्रदेश के। चिरंजीवी और एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश। उसके बाद ऊपर वाले दो जो है वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु, बिंदेश्वर पाठक बिहार। फिर पद्म भूषण जो है 17 लोगों को दिया गया, इसमें कोई भी यूपी का नहीं है। और प्रमुख लोग जिनको मिला है तो राम नाईक, यूपी के जो पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं, मतलब इससे पहले पूर्व राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के हैं लेकिन वैसे ये। फातिमा बीबी जो जज थी और केरल से संबंधित है, इनको मिला है। प्रमुख यहाँ पर लिखे हुए टोटल तो 17 लोगों को मिला है। उषा उथुप को मिला है, ये कला क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की थी। मिथुन चक्रवर्ती को मिला है पश्चिम बंगाल के। इसके अलावा पद्मश्री जो है 110 लोगों को मिला है। इसमें यूपी के देखिए, इसमें पूछा जा सकता है निम्न में से कौन यूपी से संबंधित नहीं है जिनको पद्मश्री मिला है। तो ये जो है ये यूपी से संबंधित है, ये नाम आए अगर तो खालिद अहमद, नसीम बानो, रामचेत चौधरी, राधा कृष्ण धीमन, राजा राम जैन, गौरव खन्ना, अगर आपको सुनेंगे तो हो सकता है दिमाग में रह जाए, गौरव खन्ना, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, राधे श्याम पारिक, नवजीवन रस्तोगी, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव, बाबू राम यादव। फिर से एक बार देख लीजिए, खालिद अहमद, नसीम बानो, रामचेत चौधरी, राधा कृष्ण धीमन, राजा राम जैन, गौरव खन्ना, सुरेंद्र मोहन मिश्रा, राधे श्याम पारिक, नवजीवन रस्तोगी, गोदावरी सिंह, उर्मिला श्रीवास्तव और बाबू राम यादव। आगे बात करेंगे गणतंत्र दिवस झांकी में पहले नंबर पे कहाँ की झांकी रही? तो ओडिशा की। महिला सशक्तिकरण को इसमें दिखाया गया था। दूसरे नंबर पे रही गुजरात की झांकी, जहाँ पर धोरदे गांव जो सीमा पर स्थित है, यहाँ की सीमा पर्यटन पर आधारित इनकी झांकी थी। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रही। मंत्रालयों में नंबर 1 पे संस्कृति मंत्रालय की झांकी रही और इसका जो थीम था भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित ये झांकी थी। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क कनेक्टिविटी के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो मध्य प्रदेश के साथ ही समझौता किया है एशियाई विकास बैंक ने। भारत व रूस के बीच किस परमाणु संयंत्र ऊर्जा हेतु, मतलब किस परमाणु संयंत्र हेतु हस्ताक्षर किए गए हैं? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कुडनकुलम, उसके लिए भारत और रूस ने जो है समझौता किया है। तमिलनाडु का ये संयंत्र है कुडनकुलम। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? DGP रश्मि शुक्ला। आगे बात करेंगे फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने? जिनका नाम है गैब्रियल ऑटल और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री भी यही हैं। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, जो इस बार आए थे गणतंत्र दिवस पर। बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ये पुस्तक है एक। इसके लेखक कौन है? तो लेखक है माधव गोडबोले।
विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूसिव एंड डिलीवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी मनाया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस, यहाँ पे सड़क सुरक्षा सप्ताह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 11 से 17 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया गया। इसकी थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। और एक यूथ फेस्टिवल भी आयोजित किया जाता है इसी अवसर पर। 27वें नंबर का यूथ फेस्टिवल जो है इस बार कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो महाराष्ट्र में। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस बन रहा है, कहाँ पर, भारत से बाहर, तो श्रीलंका में बन रहा है। इससे पहले आईआईटी मद्रास का एक बार और कैंपस बन चुका है। ये कहाँ बना था याद बताइएगा, मतलब कमेंट पे। और अफ्रीका का एक कंट्री है। नेक्स्ट बात करेंगे, चीन के ILRS मून बेस पहल में शामिल होने वाला पहला देश जो है कौन सा बन गया है, तो ये है मिस्र जो है। मिस्र चीन के मून बेस पहल में शामिल हो गया, ILRS जो इसकी पहल है उसमें। फिर है CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, जिनका नाम है नीना सिंह। MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है, तो BR कंबोज को। ये इतनी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो UP PCS में बार बार रिपीट करती हैं इन्हीं में से चीज़ें। तो पसंद आया, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा UP PCS का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सअप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। उसी में ये सभी नोट्स वगैरह करंट के और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, टेस्ट वगैरह सब आपको उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।